हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ईशाना ब्लॉग। तो सबसे पहले तो आज तीज है, इसलिए आप सभी को हैप्पी तीज। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट तीज है, तो मैंने ये फर्स्ट तीज कैसे कैसे सेलिब्रेट किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में बहुत कुछ बताया गया है, तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं एक प्यारा सा सिंपल सा डेकोरेशन मैंने किया हुआ है पूजा के लिए, क्योंकि मेरी मंदिर बहुत छोटी सी थी तो उसमें सारा कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने एक बगल में पूजा स्थान बना दिया और मैं अब इसमें पूजा करने जा रही हूँ। तो जहाँ तक कि आप लोगों को पता है ये मेरी फर्स्ट तीज है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं कर सकूँ, इसलिए मैंने पूजे में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है, जो कि कुछ पंडित जी से पूछा, कुछ मैंने वीडियोस में देखा, कुछ अपने फैमिली मेम्बर से पूछा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ किया हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है कि केले के पत्ते से एक मंडप बनाया जाता है, तो मैंने भी वही सोचा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बनाऊँ, इसलिए मैंने केले के पत्ते मंगवा तो लिए थे, लेकिन उसको ऐसे मैंने पीछे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद मैं एक लाल कपड़ा लेती हूँ जिसके ऊपर शिव जी, पार्वती माँ, गणेश जी और कार्तिक जी की फ़ोटो स्थापित करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्ति नहीं मिलती थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ोटो से ही कर लूँ। फिर मैंने एक कलश लिया, फिर उसमें गंगा जल, लौंग, इलायची, सुपारी, अक्षत और एक सिक्का और पान, इतनी चीज़ को लेके कलश में डाल दिया। और फिर एक्चुअली पान को कलश में नहीं डाला, 5 पान के पत्ते लेकर उसको कलश के ऊपर मैंने ऐसे रख दिया। फिर उसके ऊपर एक दीपक लिया जो घी की थी और उसको मैंने जला दिया। उसके बाद यहाँ सबसे पहले मैंने गणेश जी की पूजा की, देन मैं उसके बाद शंकर जी की और माता पार्वती की पूजा की, और जितने भी भगवान थे सबकी पूजा की। तो पूजा की सामग्री में मैंने क्या क्या लिया था वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक रेड वस्त्र लिया था जिसके ऊपर भगवान जी को मैंने स्थापित किया था, और वो केले का पत्ता वो लिया, और शिव फैमिली की जो फ़ोटो होती है जिसकी आज बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, उसी से पूजा किया जाता है, उसको लिया मैंने। फिर एक दीपक और एक धूप, दूध, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, भस्म, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन और ग्लिटर, अबीर, इत्र, गंगाजल, कलावा, जनेऊ, कपूर और एक हरतालिका का जो बुक आता है वो, कलश, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी, वो गांठ वाली भी हल्दी, और ये जो एक हल्दी आती है पिसी हुई वो, और फिर दही, और फिर पंचमेवा और शहद, गुड़ और पंचामृत के लिए जो भी सामान लगते हैं वो, और फिर एक सिंगारा आता है जो जिसके अंदर 16 श्रृंगार के सामान होते हैं। ये पैकेट में भी आता है और एक छोटा सा डलिया में भी आता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जिसके अंदर चुन्नी, काजल, नेल पेंट, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, मंगलसूत्र, 16 श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं सब उसके अंदर होते हैं, और एक चुन्नी। और भगवान शिव को जो भी प्यारा होता है वो आप ले सकते हैं, जैसे भांग, धतूरा, ये सारा चीज़। तो मैंने भांग, फूल, पीले फूल, सफ़ेद फूल, और फिर नारियल और 7 तरह की मिठाई, और फिर मैंने लिया था केला, और इसमें खीरा का बहुत महत्व रहता है तो वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो खीरा भी मैंने लिया। और फिर मैंने लिया सेब, नारंगी और अनार, तो 5-6 तरह के फल होने चाहिए। और फिर मैंने लिया एक और वस्त्र जो कि आप दान में दे सकते हैं, वो भी लेना ज़रूरी रहता है। जो भी आपके घर में बड़े हैं आप उनको दे सकते हैं, या नहीं तो आप अगर कोई नहीं है तो आप मंदिर में उसको दे सकते हैं। बहुत लोग बहुत सारे पकवान भी बनाते हैं, तो एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट टाइम था तो मैंने उतना कुछ नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाई इतना कुछ। मैंने सोचा था बहुत कुछ और करने का, पर
अकेले थी, इसलिए मेरे से उतना सारा कुछ नहीं हो पाया। जितना हुआ मैंने उससे ही किया। और एक चीज़ मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना, इसमें चने का भी बहुत महत्व होता है। या तो आप काले चने ले लीजिए, नहीं तो वो हरे मटर जो आते हैं वो आप ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़। और उसके बाद एक डलिया साजा जाता है जिसमें सारे फ्रूट्स को रखा जाता है, चने रखे जाते हैं, फिर उसमें पूजा किया जाता है। और वो जो सिंघाड़ा क्या बोलते हैं उसको, सिंधारा, वो जो होता है उसमें जितने भी सुहाग के सामान होते हैं वो भी उस डलिए में रखा जाता है। फिर उसको ढक दिया जाता है और उसको दूसरे दिन ओपन किया जाता है। इतनी सारी सामग्री इस पूजे में लगती है। कुछ लोग सिंपल तरीके से भी करते हैं, तो वैसे भी करना चाहिए, लेकिन मेरा ये फर्स्ट था तो मुझे जितना कुछ पता था मैं सोच रही थी मैं वो सब करूँ। तो इतना सारा चीज़ मेरे लिए तो अवेलेबल था, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों से पूजा किया, बहुत अच्छे से मन से किया। और फिर कथा सुना मैंने। एक्चुअली कथा मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में, मैं सुन रही हूँ। मेरे हस्बैंड थे एक्चुअली आज वो भी मेरे साथ फास्ट किए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि कथा मैं कर देता हूँ, तुम सुन लो। तो मैंने बोला ठीक है। जैसा कि कथा में भी बताया जाता है, पति पत्नी को साथ मिलकर ये पूजा करना चाहिए, तो हम दोनों ने मिलकर ये पूजा को संपन्न किया, जिससे हमें बहुत खुशी मिल रही थी कि चलो मैंने भी वैसे ही किया जैसे कथा में बोला गया था। इन्होंने फास्ट भी रखा था। इतना अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, मैं तो बहुत खुश थी। थोड़ी देर में कथा ख़त्म हो जाती है और हम लोग आरती करते हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसी और भी वीडियोस आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी, और देर से आने के लिए तो सॉरी। और मैं क्या ही बोलूँ, बस ढेर सारा प्यार दीजिए और हैप्पी तीज। थैंक यू सो मच। बाय।